अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हमें और आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के सेहत और तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी दे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी दे। जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मटन बिरयानी की रेसिपी। हाय, मटन बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक बॉयल में गोश्त शामिल करें। यहाँ मैंने 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है। गोश्त शामिल करने के बाद फिर इसमें 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करें। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद फिर इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करें। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद फिर इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करें। धनिया पाउडर शामिल करने के बाद फिर इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल करें। आप चाहें तो मसालों को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसमें 2 चम्मच बिरयानी मसाले शामिल करें। बिरयानी मसाले शामिल करने के बाद फिर इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करें। यहाँ मैंने 1 चम्मच साबित ज़ीरे का इस्तेमाल किया, 2-3 सिनेमन स्टिक और 5 अदद छोटी इलायची ली है। फिर इसमें 1 कप फेंटा हुआ दही शामिल करें। दही शामिल करने के बाद फिर इसमें जायका नमक शामिल करें। नमक शामिल करने के बाद फिर इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करें। यहाँ मैंने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद फिर इसमें तली हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज को मैंने तल कर निकाल के रख दिया था। आधा तली हुई प्याज यहाँ शामिल करेंगे और आधा तली हुई प्याज चावलों पे शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि तली हुई प्याज शामिल करने के बाद फिर इसमें पुदीने के पत्ते शामिल करें। पुदीना पत्ता शामिल करने के बाद फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर इसे पतीले में शामिल करें। पतीले में शामिल करके इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह 10 मिनट तक भूनें। 10 मिनट भूनने के बाद फिर इसमें पानी शामिल करें। पानी शामिल करने के बाद मिक्स करके इसे ढक कर गोश्त गलने तक पकाएं। आप देख सकते हैं कि हमारे मटन सालन बनके तैयार हैं। तो फिर इसमें हम बॉयल चावल शामिल करते हैं। या मटन सालन में मैंने बॉयल चावल शामिल किया है। बॉयल चावल शामिल करने के बाद फिर इसमें तली हुई प्याज शामिल करें। तली हुई प्याज शामिल करने के बाद फिर इसमें पुदीना और धनिया शामिल करें। आप चाहे तो मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। इसे ढक कर तकरीबन 20 मिनट तक दम पर पकाएं। 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बिरयानी बनकर तैयार है। माशाल्लाह कितनी अच्छी और खिली खिली बिरयानी बनकर तैयार है। आप भी इस बिरयानी रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अपने और अपने घर वालों का, ख़ास कर अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।